हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको भौतिक शास्त्र के सभी वो प्रश्न बताने वाले हैं जो मुख्य रूप से आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली पेपर की जो भी अगली वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास हाई सेकेंडरी वर्ष 2026 का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए तो आपसे जो है सही विकल्प प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, सभी प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव वाले पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। सही आंसर आपका रहेगा पदार्थ पर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 पर टिक कर देना है। नंबर 3 पे है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको बता देना है, ओम मीटर है। इसके बाद है धारा घनत्व का एसआई मात्रक, तो यहाँ पर आपको एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर पर टिक कर देना है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या बताना है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए किसी धातु का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होता है, तो अनंत होता है। यहाँ पर आप अनंत पर टिक करिएगा। इसके बाद है पीएन संधि डायोड में अवक्षय पत्र में होते हैं। अवक्षय पत्र में क्या होते हैं, निश्चल आयन। यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 निश्चल आयन पर टिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर पेपर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। यहाँ रिक्त स्थान आपसे 6 नंबर में पूछा जाएगा, हर एक में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। पहला रिक्त स्थान है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको केवल वही आईएमपी क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो मुख्य रूप से हर साल वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर याद रखें ताकि आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में मदद मिल सके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 पूछा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव है। तो यहाँ पर आपको लिखना है घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव जो होता है वो घटता है। नंबर 3 पर है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात 0 होता है। यहाँ आपको 0 लिख देना है। नंबर 4 पर है, मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्षमता कहते हैं। रिक्त स्थान में आपको क्षमता बता देना है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है गामा किरणें। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा किरणें हैं। इसके बाद है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान होते हैं। तो आपको पता होगा जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि दोनों कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए पेपर दिया गया है इंग्लिश में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला सत्य असत्य, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यह कथन आपका सत्य रहेगा, जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसके बाद ये दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति जो होती है सर्वाधिक ही होती है, यह कथन भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नेज अर्धचालक का उदाहरण है। यह कथन भी आपका सही है। नेज अर्धचालक के उदाहरण क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ भी आपको सत्य कर देना है। इसके बाद है अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 में जो है आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी।
यहाँ जोड़ी में जो है आपको 6 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर की यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। यहाँ मैंने पीछे जोड़ी के नंबर डाल रखे हैं। पहले में आपको दिया हुआ है द्रव्य तरंगे, जिसे आपको गतिशील कण से मिला देना है। प्लांक नियतांक, जिसे हम मिला देंगे मान से, जूल सेकंड वाले मान से। इसके बाद है रदरफोर्ड, जिसे आपको मिलाना है परमाणु नाभिकी का मॉडल। संभारिका को आपको न्यूक्लियॉन की संख्या समान से मिला देना है और न्यूक्लियॉन को आपको मिलाना है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। इसके बाद है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध, जिसे हम आइंस्टीन से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर नंबर 5 में जो है आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। 5 नंबर में यह प्रश्न आपसे पूछा है, केवल एक वाक्य या एक शब्द में यहाँ पर आपको उत्तर बताना है। हर एक प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा। टोटल 5 अंक के यहाँ प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। अन्योन प्रेरण का एक सबसे अच्छा उदाहरण आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर बता सकते हैं। इसके बाद है, कौन सा सूक्ष्मदर्शी रीडिंग लेंस भी कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो रीडिंग लेंस भी कहलाता है। इसके बाद है, उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे। अगर आपको वोल्टेज अधिक चाहिए तो सेलों को आप कौन से क्रम में जोड़ना चाहेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है श्रेणी क्रम में। इसके बाद है, विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध। तो यहाँ पर आपको बता देना है E बराबर hv। इसके बाद है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है। उत्तर में आपको लिखना है त्वरित आवेश। मूल स्रोत क्या है, त्वरित आवेश है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। देखिए हर एक प्रश्न के पीछे आपको अंक दिए गए हैं। यहाँ आप देखिए प्रश्न नंबर 6 में जो है आपसे पूछा है, समविभव पृष्ठ की 2 विशेषता यहाँ पर आपको पूछी गई है 2 नंबर में। इसके अथवा में फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश के विवरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली पेपर की अगली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अथवा का प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 8, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक विमी सूत्र आपको बताना है। अथवा में ओम के नियम की 2 आवश्यक सीमाएं। प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। अथवा में है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु से क्या तात्पर्य है। और नंबर 10 है, द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। अथवा में किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही प्रश्न पूछे जा रही हूँ जो यहाँ पिछली बार किसी न किसी सन में भी पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए आईएमपी है, जिससे आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी बेहद अच्छे से होगी, क्योंकि उसमें भी यहाँ से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 है, गामा किरणों का स्रोत बताइए तथा 2 उपयोग लिखिए। अथवा में P एवं N प्रकार के अर्धचालकों के 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेत का अर्थ लिखिए। अथवा में अर्धचालक पदार्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। नंबर 13 में जो है आपसे यहाँ पर 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 12 तक आपसे जो है 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद 13 नंबर से आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। अथवा में किसी चालक में धारा प्रवाहित करने में व्यय विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत सामर्थ्य में व्यंजन लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में 3 अंतर यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछे हैं। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, मूल आवेश क्या है। प्रश्न नंबर 15 है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य, इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर आप 3 नंबर में आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो 3 कारक बता सकते हैं। ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर समझाएं। प्रश्न 16 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोल दूरदर्शी में 3 अंतर यहाँ पर आपसे पूछे हैं। अंतर को अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि अक्सर आपसे पेपर में अंतर पूछे जाते हैं। और साथ में डायग्राम चित्र को भी अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि अधिकतर आपसे जो है चित्र और अंतर 2 ऐसे प्रश्न जो हमेशा आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने भी आपको चित्र दिए गए उन सभी चित्रों को अच्छे से याद करें। यहाँ पर भी आपसे जो है पेपर में चित्र पूछा जाएगा।
अब देखिए लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूलन है। प्रश्न 17 है गॉस प्रमेय लिखे एवं सिद्ध कीजिए। अथवा में आपको दृष्टिकारी किसे कहते हैं। विद्युत आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्रिया समझाइए। सेम यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप इनके आंसर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।